अभी देखो 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है तमिलनाडु कोर्ट की तरफ से। अब देखो ये जो मामला है, ये मामला है 20 जून 2020 लॉकडाउन के टाइम की। उस टाइम पे तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में पी जयराज और उनका बेटा बेनिक्स एक मोबाइल शॉप चलाते थे और उन्हें वहां की पुलिस पकड़ के लेके जाती है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपना दुकान ओपन रखा था। अब इस चीज को लेकर शायद उनके बीच में कुछ बहस हुई होगी, जिसके कारण उन्हें कस्टडी में रखे, पुलिस कस्टडी में रखे इतना ज्यादा उनकी जगह पीटा जाता है, मारा जाता है। यहाँ तक सुनने में आया है कि उनके कपड़े उतारे जाते हैं जमीन में लिटाकर। ये 9 पुलिस वाले उनको इतना ज्यादा पीटते हैं कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि 24 घंटे बाद जब उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था तब उनके 7 बार कपड़े चेंज किए गए थे, क्योंकि ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं था। देखो खुद सोचो, ये एक कस्टडियल वायलेंस नहीं, एक मेंटली टॉर्चर भी है। अगर किसी पिता के सामने उसके बेटे को इस तरह से पीटा जाए या किसी बेटे के सामने उसके फादर को इस तरह से पीटा जाए तो उसकी मेंटल हेल्थ उस टाइम क्या रहेगी। खैर ये बात तो अलग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट ने उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और उसके बाद उन्हें जेल भेजने का ऑर्डर दिया गया। इसके एक दिन बाद 22 जून 2020 को जो बेनिक्स था उसकी गंभीर हालत हो गई थी। हालत बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचते ही अपना दम तोड़ दिया गया। और इसके ठीक एक दिन बाद 23 जून को जो पी जयराज है उनकी भी डेथ हो गई थी, वो भी इस इंजरीज की वजह से। अब इसके बाद ये जो मामला है वहाँ तमिलनाडु के हाईकोर्ट में पहुंचता है और इसका जजमेंट अभी रिसेंट टाइम में आया है, ठीक 5 साल बाद, 5 से 6 साल बाद आया इसका जजमेंट। अभी तमिलनाडु के हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस मथु कुमारन जी ने ये फैसला सुनाया कि ये जो 9 आरोपी पुलिस वाले हैं इनको फांसी की सजा सुनाई है और साथ ही 1.4 करोड़ का जो कंपनसेशन है वो पीड़ित के परिवार को मिलेगा। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो केस है, ये जो मामला है, ये रेयरेस्ट ऑफ ईयर है। इन माई ओपिनियन ये जो फैसला है बहुत ही सही, तारीफ करने लायक है, क्योंकि आपने भी देखा होगा हमारे देश में, इंडिया में ऐसे काफी वर्दी वाले हैं जो किसी को सिर्फ सबक सिखाने के लिए उसके साथ जानवर जैसा सलूक करते हैं। और ये फैसला इन वर्दी वालों के लिए एक तमाचा है, एक वार्निंग है, जो अपने आप को भगवान समझ के बैठे हैं। खैर अभी देखना ये है, अगर ये जो मामला है, ये जो केस अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो यही फैसला रहता है या इसको बदल दिया जाता है। आपको क्या लगता है?